सभी कुछ है मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। प्रिय एक और बार फिर से मैं आप सबों के मध्य में आप सबों के बीच में एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर आया हुआ हूँ हालेलुया। प्रिय फिर से मैं आप सबों के मध्य में आप सबों के बीच में एक इम्पॉर्टेंट मैसेज के साथ फिर से प्रिय मैं आया हुआ हूँ हालेलुया। प्रिय आज का जो मेरा मैसेज है, जो मेरा टॉपिक है, जो मेरा विषय है बहुत ही ज़्यादा ख़ास है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हालेलुया। जिस टाइम मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो बनाया था कि संसार की रियलिटी पार्ट 1 हालेलुया। आज उसी का मेरे प्रियो पार्ट 2 होने जा रहा है हालेलुया। मैं बोलना चाहता हूँ मेरे प्रियो, आज जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस मैसेज को सुनने जा रहे हैं, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो मैं बोलना चाहता हूँ आप पहले जाके पार्ट 1 देख कर आइए, फिर आपको आज का पार्ट 2 समझ में आएगा हालेलुया। और जितने भी लोगों ने पार्ट 1 देखा और आज इस पार्ट 2 वाले वीडियो को देख रहे हैं, मैं आप सभी का पार्ट 2 में स्वागत करता हूँ हालेलुया। प्रियो एक बार फिर से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आज का जो मेरा विषय है, जो मेरा टॉपिक है, उसका नाम है संसार की रियलिटी पार्ट 2 हालेलुया। संसार की एक हकीकत हालेलुया। प्रियो हो सकता है पिछले बार जो मैंने वीडियो बनाया कुछ शब्द मेरे ऐसे थे या कुछ मैसेज ऐसे होंगे जो कि कुछ लोगों को पसंद नहीं आए हालेलुया। कुछ लोगों का रिस्पॉन्स उसमें कम था। मैंने बोला कोई बात नहीं हालेलुया। लेकिन मेरा काम है मेरे प्रियो मैसेज देना, तो मैं मैसेज दूंगा, मैं रुकूंगा नहीं हालेलुया। मैं किसी के रिस्पॉन्स का वेट नहीं करूंगा, मैं वीडियो बनाता जाऊँगा, मैसेज देता जाऊँगा, जैसा परमेश्वर मुझे अगुवाई करता जाएगा उन सारी चीज़ों को मैं बोलता जाऊँगा हालेलुया। फिर मैं बोलना चाहता हूँ एक बार फिर से, आज का जो मेरा विषय है उसका नाम है संसार की रियलिटी। इस प्रकार मैंने लास्ट टाइम बोला था कि एक हमारा जो व्यक्तिगत जीवन होता है और एक होता है हमारा आत्मिक जीवन, दोनों अलग-अलग होता है हालेलुया। उन बातों को मेरे प्रियो मैं बोल रहा था कि प्रियो कि जब एक व्यक्तिगत जीवन एक व्यक्ति जीता है और एक व्यक्ति ही आत्मिक जीवन को जब जीता है मेरे प्रियो, तो दोनों एक अलग रूट हो जाता है मेरे प्रियो हालेलुया। आप अपने व्यक्तिगत जीवन को आत्मिक जीवन से नहीं जोड़ सकते, अपने आत्मिक जीवन को आप व्यक्तिगत जीवन से नहीं जोड़ सकते हालेलुया। प्रियो एक बात मेरे मन में परमेश्वर डाल रहे थे कि अब आप एक बात को सोचिएगा, इस धरती पर, इस दुनिया में कितने पढ़े-पढ़े लिखे लोग व्यक्ति होंगे, ज़रा सोचिए हालेलुया। अब मैं आज एक एग्ज़ाम्पल लेके आप लोगों को समझाता हूँ। एक छोटे लेवल का एजुकेट व्यक्ति, एक हायर लेवल का एजुकेट व्यक्ति के बीच में कोई सिमिलैरिटी होती है, कुछ अंतर होता है, कुछ डिफ़रेंस होता है या फिर नहीं होता। मैं पहले बता देना चाहता हूँ कोई अंतर होता ही नहीं है। कैसे? बताता हूँ। मान लीजिए कोई कम पढ़ा-लिखा व्यक्ति है, मान लीजिए कोई अनपढ़ व्यक्ति है, ठीक है? हो सकता है कोई 10th क्लास तक पढ़ा है। हो सकता है किसी ने ग्रेजुएट किया है, हो सकता है किसी ने एमबीए, बीए, किसी ने मास्टर्स किया हो, हालेलुया। कोई बहुत हायर पोस्ट में हो, हालेलुया। क्या है मेरे प्रिय, मैं एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ, हो सकता है कोई एडवोकेट यानी कि कोई वकील हो सकता है कि कोई पास्टर, हाँ, पास्टर लोगों का भी एग्ज़ाम्पल लेंगे हम, है ना? अभी व्यक्तिगत चीज़ों का हम एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं, आत्मिक चीज़ों का भी एग्ज़ाम्पल लेंगे, हालेलुया। और मेरे प्रियो मैं बोलना चाहता हूँ कि जैसे ये बहुत सारे पोस्ट हैं मेरे प्रियो, हालेलुया। एक अधिकारी यानी कि एक आईएएस, आईपीएस के भी बातों को हम लेंगे। प्रियो इन सारी चीज़ों में एक चीज़ सोचने वाली बात ये है कि एक छोटा कम पढ़ा-लिखा व्यक्ति, अपन को क्या लगता है कि हम ज़्यादा पढ़ेंगे-लिखेंगे, ज़्यादा पढ़ लिख लेंगे, जब हाई लेवल की पोस्ट में चले जाएँगे, हमको एक अलग सा केबिन मिलेगा, जहाँ एसी मिलेगा और हम जो चीज़ों को साइन करेंगे बस हो जाएगा, हमारे पर कोई दबाव नहीं होगा। मैं बोलना चाहता हूँ सबसे बड़ी भूल है ये। एक व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ी भूल यही है मेरे प्रियो, हालेलुया। मैं बोलना चाहता हूँ मेरे प्रियो, एक कम पढ़ा-लिखा व्यक्ति है मेरे प्रियो, वो किसी के अंडर ही काम करेगा। कितने समझ रहे हैं? हालेलुया। एक कम पढ़ा-लिखा व्यक्ति किसी के अंडर में काम करेगा मेरे प्रियो। एक हायर लेवल का एजुकेट व्यक्ति भी किसी के अंडर में ही काम करेगा। ध्यान से सुनेगा मेरे प्रियो आज का मैसेज, हालेलुया। एक कम पढ़ा-लिखा व्यक्ति के ऊपर में प्रेशर होता है मेरे प्रियो। एक हायर लेवल की पढ़ाई करने वाले व्यक्ति के ऊपर में भी प्रेशर होता है। कर तो दोनों जॉब ही रहे हैं मेरे प्रियो, हालेलुया। अपन को लगता है कि जो ज़्यादा पढ़ लिख लेता है उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता, सब ज़्यादा प्रेशर सबके ऊपर होता है। मैं ऐसा बोलूँगा नहीं कि कम पढ़े लिखे वाले में कम होता है, ज़्यादा पढ़े लिखे वाले में ज़्यादा होता है। हालेलुया। क्या होता है मेरे प्रियो, अपन को लगता है कि यार अपन विश्वासी लोग हैं, अपन लोग बाइबल पढ़ने वाले, अपन लोग मीटिंग में जुड़ने वाले हैं, तो अपन लोग एकदम अलग लेवल के लोग हैं। हालेलुया। लेकिन ऐसा नहीं होता मेरे प्रियो, हालेलुया। अपन जहाँ जॉब करने जाते हैं, अपन जहाँ काम करने जाते हैं मेरे प्रियो, वो पवित्र जगह नहीं होता है, हालेलुया। एक पापी लोगों की संगति में जाके हमको वर्क करना पड़ता है,
हालेलुया। तो क्या होता है मेरे प्रियो कि एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है मेरे प्रियो, अगर वो एक जॉब करने जा रहा है मेरे प्रियो, हालेलुया, तो उसके आस-पास का जो एनवायरनमेंट होगा, जो उसके साथ जो उसके काम करने वाले लोग होंगे, हो सक उसका कोई बॉस भी होगा, हालेलुया। तो क्या होता है मेरे प्रियो, वहाँ पर पार्शियलिटी होती है, यानी कि बोलना चाहिए किसी के फ़ेवर लिया जाता है, जो पुराने लोग होते हैं उनका फ़ेवर लिया जाता है, जो नए लोग होते हैं उनका फ़ेवर नहीं लिया जाता, हालेलुया। हो सकता है कि कई बार बहस हो जाए आपका, किसी बात को लेकर लड़ाई हो जाए, अधिकारी आपके हेड यानी कि जो आपके बॉस है, उस तक बात पहुँचेगी, क्या हो गया? हाँ, उसको बुला, क्या बात हो गया? आपसे पूछेंगे भी कि क्या बात है? आप बताओगे, आप अपनी बात रखोगे, लेकिन वो आपकी बात को उतना वैल्यू नहीं देगा मेरे प्रिय, जितना आपके सीनियर की बात को देगा। जॉब जॉइन करने से पहले आपके सामने एक टर्म्स एंड कंडीशन रखी गई थी कि आपका एक हेड होगा, आपका आपका एक मैनेजर होगा, यानी कि एक मैनेजर होगा, वो आपका हेड होगा, आपको उसके अंडर में काम करना है। लेकिन जब व्यक्ति जॉब करने लगता है, तब पता चलता है कि उसके साथ जो काम करते हैं, उसको सीनियर बता के उनका पक्ष लिया जाता है, और जो नया व्यक्ति होता है, उसके साथ गलत हो जाता है मेरे प्रिय। हालेलुया। यानी कि एक व्यक्ति वहाँ पर एक दबाव को देखता है मेरे पे, है तो वो विश्वासी, है तो वो प्रार्थना करने वाला है ना, लेकिन उसके जीवन में ऐसी प्रॉब्लम क्यों आ गई? हालेलुया, सोचने वाली बात है। एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, एक हाईयर लेवल की पोस्ट में चला गया व्यक्ति, मान लीजिए कोई आईएएस आईपीएस से कोई भी है, वो भी किसी के अंडर में काम कर रहा है मेरे पे, हालेलुया, उसके ऊपर भी दबाव है, हालेलुया, उसको भी बहुत जगहों में जवाब देना पड़ेगा, उसको बहुत सारे लेटर लिखने पड़ेंगे, हालेलुया। अपन को लगता है यार वो कितनी बढ़िया गाड़ी में जा रहा है, अपन को लगता है वो कितना बड़ा हाईयर पोस्ट में वाला व्यक्ति है, ऐसा नहीं है, उसके ऊपर में भी प्रेशर है मेरे प्रियो, हालेलुया। अपन को लगता है कोई गाड़ी लेके जा रहा है, कोई नया गाड़ी ले लिया, वाओ, जब गाड़ी तो ले लिया, उसकी सर्विसिंग की भी तो बारी आएगी, सर्विसिंग कराते कराते हालत भी टाइट हो जाएगी, मैं बोलना चाहता हूँ। अपन को लगता है फ़ोन मिल जाए, फ़ोन मिल जाए, फ़ोन मिल जाए, कई बार अपन बोलते हैं ना, प्रभु जॉब में जाते हैं, बाइक नहीं है, स्कूटी चाहिए, प्रभु फ़ोन नहीं है, मेरे को काम करने में प्रॉब्लम होता है, ये चाहिए वो चाहिए, दिला भी देगा प्रभु, रिचार्ज कहाँ से करोगे, पेट्रोल कहाँ से डलाओगे, डीजल कहाँ से डालोगे, हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है मेरे पे, हालेलुया। एक संसार की रियलिटी है मेरे पे, संसार मैं भी बोलना चाहता हूँ, जैसे पिछली बार बोला मैंने, संसार आपको नहीं देखता कि आप कितना प्रार्थना करते हो, कितना आराधना करते हो, कितने बड़े विश्वासी हो, आप कितने बड़े क्रिश्चियन हो, संसार ये कभी नहीं देखता और ना ही कभी देखेगा, ये बात याद रख लीजिए, हालेलुया। आप घर से प्रार्थना करके चाह रहे हो कि प्रभु मुझे हर एक खतरों से बचाए, बिल्कुल प्रभु बचाएगा, लेकिन अब आप सोच रहे हो कि मैं जॉब प्लेस में जाऊँगा, मैं ज़्यादा प्रार्थना करता हूँ, मैं बिज़नेस करता हूँ, मैं ज़्यादा प्रार्थना करता हूँ, तो सब मेरे पक्ष में हो जाएगा। बोलना चाहता हूँ ऐसा नहीं है। हो सकता है कई बार परिस्थितियाँ हमारे पक्ष में हो जाएँ, लेकिन कई बार ज़रूरी नहीं कि परिस्थितियाँ हमारे पक्ष में ही हों। हालेलुया! ये एक होता है मेरे प्रिय व्यक्तिगत जीवन की लाइन है मेरे प्रिय। दबाव हर एक जगह में होता है, अगर आज एक टीचर भी है मेरे प्रिय, अपन को लगता है अपना पास्टर टीचर है, अपन को लग रहा है वाओ! लेकिन रियलिटी क्या है वो तो वही जान रहा है ना। उसके ऊपर में दबाव, उसके ऊपर में कोई ना कोई प्रिंसिपल होगा, उसको परेशान करता होगा। ऑब्वियसली क्रिश्चियन है तो परेशान करेगा ही ना। हालेलुया! तो कई बार क्या होता है मेरे प्रियो, हमारा एजुकेशन मैटर ही नहीं करता। हालेलुया! हाँ, अगर इस संसार में रहना है तो जॉब करना है, बिज़नेस करना है, वो चीज़ें हैं, वो तो माध्यम है जीवन जीने के लिए। लेकिन मैं प्रियो मैं बोलना चाहता हूँ इन सारी चीज़ों में कहीं पे भी आप अपने आत्मिक जीवन को ना जोड़ो। हालेलुया! आपका व्यक्तिगत जीवन, आप इसमें मेहनत करते जाओ, उतार-चढ़ाव आएँगे, प्रॉब्लम्स आएँगी, ये तो लिखी बात है। हालेलुया! अब ये तो हुई व्यक्तिगत जीवन की बात है, कुछ आत्मिक लोगों की भी बातें करते हैं। अपन को लगता है यार कि अपन के जीवन में प्रॉब्लम आ रहा है, अपने पास्टर को हम शेयर करेंगे, उनसे बातों को बताएँगे कि हमारे आप पास्टर जी ऐसा-ऐसा हो गया, मेरे को जॉब प्लेस में प्रॉब्लम आता है। ठीक है, अगर आपका पास्टर जॉब करता है या कभी न कभी जॉब किया होगा तो आपकी प्रॉब्लम को समझेगा। लेकिन आजकल मेरे पे बहुत से ऐसे पास्टर आ गए हैं, प्रोफेट आ गए हैं कि जिन्होंने कभी जॉब किया ही नहीं है, बिज़नेस किया ही नहीं है, वो बन गए हैं, जैसा भी है। अब अपने से बने हैं, परमेश्वर ने बनाया, वो बात की बात है। हालेलुया! सो मेरे प्रभु आपकी प्रॉब्लम को कभी नहीं समझ सकेगा, वो आपको बड़ी-बड़ी डीलिंग देगा, आपको बड़ी-बड़ी बातें बोलेगा, कोई बात नहीं परमेश्वर साथ है, वो तो यार भाई पता है हमको परमेश्वर हमारे साथ है, उसमें कोई कुछ नई बात बताओ जो हम समझें। वो आपकी कभी स्ट्रगल को नहीं समझेगा मेरे प्रिय, हालेलुया! एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जैसे मैंने व्यक्तिगत जीवन का एग्ज़ाम्पल बताया, वैसे आत्मिक लोगों का भी बता ही देता हूँ आज। क्या होता है मान लीजिए मेरे प्रिय कोई प्रभु का जन है, अब अपन उसको सुन रहे हैं, अपन को लगता है वाओ! कितना अच्छा प्रीचिंग कर रहा है, कितना कितना बढ़िया पास्टर है, कितना अच्छा ये प्रचार करता है, अपन को लगता है बहुत बढ़िया बात है। लेकिन रियलिटी
उसका जो एक मेरे प्रियो उसने एक बिज़नेस खोल रखा है, सॉरी बिज़नेस बोल रहा हूँ, एक चर्च उसने खोल रखा है, ठीक है? बिज़नेस समझ लीजिए, ठीक है? अब उसने चर्च खोल रखा है, उसमें बहुत से मतलब उसने बाइबल स्कूल खोल लिए हैं, हालेलुया! चर्च को हैंडल करना है, सब चीज़ हैंडल करना है। अब वो अकेले तो करेगा नहीं, उसको बहुत सारे लोगों को हायर करना होगा, बहुत सारे लोगों को मैनेजर मिलेगा, अकाउंटेंट मिलेगा, बहुत से कारीगरों को लेगा या एम्प्लॉइज़ लोग को लेगा। तो क्या होता है मेरे प्रियो, अपन को अपन मीटिंग में जुड़ रहे हैं, अपन उनके यहाँ काम नहीं कर रहे, तो अपन को लगता है कितना बढ़िया पास्टर है। रियलिटी कौन जानता है मेरे प्रियो, जो उनके यहाँ काम करता है। हालेलुया! वहाँ पर भी मेरे प्रियो पार्शियलिटी हो जाती है कई बार। नया बंदा आएगा काम के लिए, उसको किसी बात से किसी को प्रॉब्लम हो जाएगी, वो अपने सीनियर को वो अपने मैनेजर को बताएगा जाके, और मैनेजर उसका साइड नहीं लेगा। जो उसका सीनियर है, जो उसके साथ काम कर रहा है, उसका साइड लेगा। उसको बोलेगा कि भाई वो तुम्हारा सीनियर है, तुमको बोल सकता है। लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन में ऐसा तो कुछ था ही नहीं ना, यानी कि पार्शियलिटी हो गई। हालेलुया! अपन को लगता है कि यार कितना अच्छा है, प्रचारक है, कितना बढ़िया है। मैं बोलना चाहता हूँ ऐसा नहीं होता है मेरे प्रियो। पार्शियलिटी चाहे व्यक्तिगत जीवन के काम कर लो, चाहे आत्मिक जीवन के कोई भी काम कर लो, आपको पक्षपात करने वाले ज़रूर मिलेंगे मेरे प्रियो। कई बार हो सकता है हमारा पास्टर अच्छा है, लेकिन हमारे पास्टर ने जो अपने अंडर में जितने लोगों को काम के लिए रखा है, मैनेजर, अकाउंटेंट बना-बना के, वो लोग अच्छे हों ऐसा ज़रूरी नहीं है मेरे प्रियो। उन्हीं लोग गड़बड़ी करते हैं, इसलिए मेरे प्रियो पास्टर्स का नाम खराब हो जाता है। हालेलुया! सो मैं बोलना चाहता हूँ पास्टर्स को भी थोड़ा-सा ध्यान देना चाहिए कि कैसे लोगों को रखना है, कैसे लोगों को नहीं रखना है। अपन कोई व्यक्ति काम कर रहा है, बाय चांस मैं काम कर रहा हूँ किसी के पास्टर की कंपनी में या उनके चर्च में, तो मेरे ऊपर जो मैनेजर होगा उसको मैं कोई प्रॉब्लम बताऊँगा, मेरे सीनियर का साइड लेगा। और मेरे को लगेगा कि यार मेरा पास्टर तो आता ही नहीं है, आता ही नहीं, मैं कैसे कंप्लेंट करूँ उनकी? कंप्लेंट कर दूँगा तो वो डायरेक्ट मैनेजर को लगा देगा, भाई देखो ऐसी-ऐसी बात है, एचआर को लगाएगा, ऐसे-ऐसे बात मेरे पास कॉल कर रहा है, वो मेरे को क्लास लगा देंगे, बोल देंगे कि भाई कैसे तुम मुझे ना ऊपर कैसे फ़ोन लगा दिए? ये है, वो है, जॉब करना है करो नहीं तो छोड़ दो। ये रियलिटी है मेरे प्रिय। व्यक्ति चाहे आत्मिक हो, चाहे सांसारिक हो, काम सबका इसी धरती में ही हो रहा है मेरे प्रिय। हालेलुया! कहने का मतलब मेरे प्रियो बस इतना ही ये है कि आप अपने व्यक्तिगत जीवन को आत्मिक जीवन से ना जोड़ें, ना जोड़ें, ना जोड़ें, कृपया करके। हालेलुया! आपका आत्मिक जीवन अलग है, आपका व्यक्तिगत जीवन अलग है। मैं बोलना चाहता हूँ उतार और चढ़ाव, ये दोनों एक जीवन का हिस्सा है। फिर चाहे आप व्यक्तिगत जीवन ले लो, चाहे एक आत्मिक जीवन ले लो। दोनों जीवन में मेरे प्रिय उतार-चढ़ाव होता है, चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेंगी, प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेंगी। लेकिन एक बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ। आप लोगों ने हमेशा एक चीज़ नोटिस की होगी कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे व्यक्तिगत जीवन जी रहा हो, चाहे आत्मिक जीवन जी रहा हो, जब वो काम करता है, उसके ऊपर प्रेशर आता है, प्रॉब्लम को फेस करता है, मार को फेस करता है, सारी चीज़ों को जब वो फेस करता है मेरे प्रियो, कई बार क्या होता है व्यक्ति लोग छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन कुछ व्यक्ति होते हैं मेरे प्रियो जो बोलते हैं नहीं मुझे करना है, मुझे ये वाला काम करना है, नहीं मुझे प्रभु में बढ़ना है। तो क्या होता है मेरे प्रियो वहीं से उनके जीवन में बढ़ोतरी की शुरुआत होती है। हालेलुया! ये गुड न्यूज़ है। वहीं से उनके जीवन में बढ़ोतरी की शुरुआत हो जाती है इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। और मेरे प्रियो क्या होता है, एक समय ऐसा आता है वो आगे चल के बहुत बड़ा पास्टर हो जाता है और उनके जीवन में क्या गवाही आती है कि मैं पहले जॉब करता था, ये चीज़ों को मैंने फेस किया लेकिन मैंने प्रभु से कभी अपना विश्वास नहीं अलग किया, मैं प्रभु पे बना रहा, मैंने विश्वास किया और आज परमेश्वर ने मुझे अपने सेवक के रूप में खड़ा किया, आज परमेश्वर ने मुझे इतनी बड़ी कंपनी दी है। कहने का मतलब क्या है मेरे प्रियो, मेहनत दोनों जगह हो रही है, फल किसको मिलेगा? जो छोड़ेगा नहीं, जो हटेगा नहीं। हालेलुया! इसलिए प्रियो मेहनत करते जाना है, परमेश्वर हमारी मेहनत को देखता है, हमारी मेहनत को ब्लेस करता है, मेहनत स्वयं हमें करना है मेरे प्रियो। फिर आप चाहे व्यक्तिगत जीवन में करें, चाहे आत्मिक जीवन में करें, वो आपकी मर्ज़ी है मेरे प्रियो। उसे वो आप चूज़ करोगे कि आपको क्या करना है। लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ अगर जैसे मैं विश्वासी हूँ, तो मैं जॉब में भी मेहनत कर रहा हूँ, तो मेरे प्रियो मुझे आत्मिक जीवन के लिए भी मेहनत करनी है, अपनी प्रेयर लाइफ़ के लिए मेहनत करनी है, मुझे डेली वचन पढ़ना होगा, डेली आराधना करना हो। क्यों? क्योंकि मैं किसी को भी 50% 20% ऐसे नहीं कर सकता। हालेलुया! मैं प्रभु को अपना समय देना भी ज़रूरी है मेरे प्रियो और काम में भी अपना समय देना। अगर काम में अगर हम 8 घंटा 10 घंटा दे रहे हैं, तो प्रभु के लिए प्रियो 3 घंटा देना कोई बड़ी बात नहीं है। हालेलुया! प्रभु हमारे समय का सिर्फ़ दशवांश माँगता है मेरे प्रियो और दशवांश हमें देना ही होगा। तभी हम आगे चल के मेरे प्रियो हायर लेवल में जाते हैं और आज इस दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल पर्सन्स हैं मेरे प्रियो, मैं बोलना चाहता हूँ वे वही लोग हैं जिन्होंने पहले समय में मेहनत की है, लेकिन उनकी मेहनत को कोई नहीं देखता। हाँ, एक और प्रकाशन आ रहा है। मैं बोलना चाहता हूँ मेरे प्रिय लोग आपकी मेहनत को नहीं देखेंगे। फिर चाहे आप व्यक्तिगत जीवन जी लो, चाहे आत्मिक जीवन जी लो, लोग आपकी मेहनत को नहीं देखेंगे, ना ही कभी देखेंगे। लोग आपकी केवल सक्सेस को देखेंगे, आपकी सफलता को देखेंगे मेरे प्रियो। हालेलुया! इसलिए हमेशा ध्यान रखें मेरे प्रियो
सफलता तब मिलेगी जब आप मेहनत करोगे। हालेलुया! इसलिए प्रियो मेहनत करना कभी ना छोड़ें। जॉब करें, बिज़नेस करें, मेहनत करें, पढ़ाई करें, सब करें, लेकिन साथ में प्रार्थना करें, आराधना करें, खुदा की उपस्थिति में बढ़ते जाएँ मेरे प्रियो। परमेश्वर आपकी मेहनत को ब्लेस करेगा। हालेलुया! तभी सफलता आपको आपके जीवन में मिलेगी। आप तब गवाही देने पाओगे लोगों के सामने जब आपके जीवन में आप मेहनत करोगे और आपकी मेहनत को परमेश्वर ब्लेस करेगा, तभी तो आप लोगों के सामने जाके गवाही को दोगे, नहीं तो आपकी गवाही कौन सुनेगा? अगर आप चाहते लोग आपकी गवाही सुने तो मेरे प्रियो आज से आपको मेहनत करना शुरू करना होगा। अगर आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो बोलना चाहता हूँ आज से आप मेहनत करना आपको शुरू कर देना है। हालेलुया! ताकि एक समय ऐसा है प्रीचिंग के पहले आप गवाही दो और लोगों के जीवन में काम हो जाए। हालेलुया! इसलिए प्रियो ध्यान रखें कि मेहनत करना ना छोड़ें। हर एक क्षेत्र में हमें बढ़ना है। हम लोग क्रिश्चियन हैं, हम लोग क्रिश्चियन माने कि समझ रहे हैं हम लोग बहुत पावरफुल लोग हैं। हालेलुया! इसलिए प्रियो हमें मेहनत करना है, हर एक क्षेत्र में मेहनत करना है, बढ़ना है, प्रेयर करना है, प्रभु में निरंतर बढ़ते जाना है, प्रार्थना करना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है मेरे प्रियो। तभी परमेश्वर हमारी मेहनत को ब्लेस करेगा और आने वाले समय में हमारे जीवन में गवाही आएगी। हालेलुया! मैं घोषणा करता हूँ आज की इस वीडियो को देखने के माध्यम से आप सबों के जीवन में बड़ी-बड़ी गवाहियाँ आने जा रही हैं इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आप बड़ी-बड़ी गवाहियों के हकदार होने जा रहे हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं घोषणा करता हूँ आप सबों के जीवनों में हालेलुया। मैं आशा करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ आज की इस मैसेज की इस वीडियो के माध्यम से आप सभी ब्लेस हुए हैं। आपने संसार की जो रियलिटी उन बातों को जाना है, समझा है, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ हर एक बात के लिए। मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ इस वीडियो को, इस मैसेज को आप अधिकतर से अधिकतर विश्वासी भाई-बहनों तक, अविश्वासी भाई-बहनों तक बाँटें, शेयर करें, जिससे परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया! सभी को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया!